हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत ग्राफ थ्योरी पर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कनेक्टिविटी के लिए पाथ, साइकिल, वॉक इन सब पे डिस्कस किया हुआ है और आज हम देखने वाले हैं कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो दोस्तों, कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन तक पहुँचने से पहले हमको देखना पड़ता है कि दो वर्टेक्स जो कि ग्राफ में दिए हुए हैं वह रीचेबल, दैट मीन्स कनेक्टेड वर्टेक्स है या नहीं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं कि कनेक्टेड वर्टेक्स क्या होता है। टू वर्टाइसेस u एंड v आर सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन देम। आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उसमें से यदि आप कोई भी दो वर्टेक्स लेते हैं, मान लीजिए पहला वर्टेक्स है u और दूसरा वर्टेक्स है v, इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्टेड वर्टेक्स कहा जाता है यदि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पाथ हो। ठीक है, यदि कोई भी पाथ इनके बीच में दिया हुआ है, दैट मीन्स हम u से v तक यदि पहुंच पा रहे हैं, तो वह वर्टेक्स क्या कहलाते हैं? कनेक्टेड वर्टेक्स कहलाते हैं। इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन टू वर्टाइसेस u एंड v, देन u इज सेड टू बी रीचेबल फ्रॉम v एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यदि दो वर्टेक्स के बीच में कोई पाथ दिया हुआ है, तब हम क्या कहते हैं कि जो u है वो v के द्वारा रीचेबल है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मीन्स u v के लिए रीचेबल है और v u के लिए रीचेबल है। अब ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम किस ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं? अनडायरेक्टेड, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए यदि u v के लिए रीचेबल है, तब v u के लिए भी रीचेबल होगा। लेकिन यदि हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तब वाइस वर्सा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, एक ग्राफ g इज सेड टू बी कनेक्टेड। अब कोई ग्राफ कनेक्टेड कहा जाएगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस इन g। अब यदि कोई ग्राफ हमको दिया हुआ है g और उसमें जितने भी वर्टेक्स हैं, उनमें से यदि सारे वर्टेक्स के पेयर के लिए सभी वर्टेक्स क्या हो? कनेक्टेड हो, तभी हम उस ग्राफ को क्या कह सकते हैं? कनेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स यदि किसी ग्राफ में चार वर्टेक्स दिए हुए हैं a b c d, तो a से बी सी डी सभी के लिए रीचेबल होना चाहिए, फिर बी वर्टेक्स भी ए सी डी सबके लिए रीचेबल होना चाहिए। इसी तरह सभी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनना चाहिए, तभी वह ग्राफ क्या कहलाता है? कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। एक ग्राफ दैट इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड। और यदि कोई ग्राफ ऐसा है जो कनेक्टेड नहीं है, तब उसको क्या कहा जाएगा? डिसकनेक्टेड ग्राफ कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए कर रहे हैं, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ कनेक्टेड ग्राफ के ऊपर डिस्कस किया जाता है। वहीं यदि ये डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर कनेक्टेड ग्राफ की तीन वैरायटी हो जाती है, तीन कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, वीकली कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड और यूनिलैटरली कनेक्टेड। ठीक है, तो वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। ए वर्टेक्स, बी, सी, डी, ई, एफ। अब ए से यदि हम हर वर्टेक्स पे पहुंच पाएं, ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सभी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप किसी भी दो वर्टेक्स का पेयर उठा लीजिए, आप उस वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और ई लेते हैं, तो ए से बी, बी से डी, डी से ई, या फिर ए से सी, सी से डी, डी से ई। ए से ई तक हम पहुंच सकते हैं। इसी तरह ए से एफ तक पहुंच सकते हैं, बी से ई तक, सी से ई तक, सी से एफ तक। वाइस वर्सा का मतलब एफ से ए तक पहुंच सकते हैं, एफ से बी तक, ई से सी तक, किसी भी तरह। तो ये जो ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ G1 है, तो ये किस तरह का ग्राफ दिया हुआ है? कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। ओके, वहीं इस ग्राफ को यदि हम थोड़ा सा चेंज करें, मान लीजिए कोई ग्राफ है G2, उसमें भी इसी तरह के सारे वर्टेक्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, लेकिन जो एजे से कुछ इस तरह से हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पोर्शन है इस ग्राफ का, इस पोर्शन के किसी भी वर्टेक्स से हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये कहलाता है डिसकनेक्टेड। ओके, तो ये होता है कनेक्टेड ग्राफ और ये होता है डिसकनेक्टेड ग्राफ। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि इसके बाद जो नया कंसेप्ट आएगा वो है कंपोनेंट ऑफ
कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए इन डेफिनेशन को समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।